अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ नेक का खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपका सिर्फ जॉइंट लेस यूज़ होगा और नेक का लुक भी जो है बहुत ही परफेक्ट है। सो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने बुकरम लिया है चौड़ाई में 14 इंच, लंबाई में 9 इंच, यानी आपने जो है अपने नाप के हिसाब से बुकरम ज़्यादा लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें अपनी नेक की चौड़ाई लेनी है। तो 4 इंच जो है इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में, यानी इसको जो हम खोलेंगे तो 8 इंच इसका अपना नेक आएगा और डबल फोल्ड में जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच आ रही है। अच्छा, उसके बाद लंबाई लेनी है। लंबाई मैंने 6 इंच इसकी ली है। दोबारा से यहाँ से मैंने चौड़ाई ली है, यानी जितनी इसकी लंबाई है तो उससे आपने 1 इंच कम रखनी है और हाफ़ इंच का भी आपने मार्जिन नहीं लेना जो हम ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें नीचे 1.5 इंच का कट रखेंगे। अच्छा, बॉक्स के अंदर मैंने राउंड शेप ड्रॉ की है। उसके बाद बाहर वाली साइड से जो है हमें 0.6 इंच के गैप से इस तरह से मार्किंग करनी है नीचे से ऊपर तक। अपने पहले वाले निशान के साथ जो है इंचेस टेप को इस तरह से बराबर रख के हमें ऊपर तक मार्किंग करनी है। सो मार्किंग मैंने कर ली है। स्ट्रेट तक मैंने इसको स्केल के साथ मिला दिया है, बाकी इसको हाथ की मदद से इस तरह से मिलाना है। अच्छा, उसके बाद जो है जॉइंट लेस मैंने लिया है, तो आपने इसका साइज़ चेक करना है। दोनों किनारों को छोड़ के आपने इसके सेंटर का साइज़ लेना है। तो इसका जो साइज़ है वो 4 पॉइंट आ रहा है, तो 4 पॉइंट पे इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें आपस में ड्रॉ भी करना है। अब इस तरह से मैं आपस में इसको ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे तक इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है आप अपनी आसानी के लिए इसके अंदर निशान लगा लें कि ये वाला पार्ट जो है हमें कट करना है। तो इसमें मैं क्रॉस निशान लगा रही हूँ कि ये पार्ट जो है मैं अपना कट करूँगी। उसके बाद बाहर साइड से आपने 0.7 इंच के गैप से मार्क करना है। इस तरह से इसको भी सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, यानी नीचे वाला जो है ये बड़ा नेक है, ये हमारे शर्ट के नीचे आएगा। जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं ये हमारे जॉइंट लेस का पार्ट है, ऊपर हमारा नीट अपना नेक है। अच्छा, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले बाहर से मैंने नेक की कटिंग की है, उसके बाद अंदर से अपने निशान के ऊपर हमें नेक की कटिंग करनी है इस तरह से। अब दोबारा से जो जॉइंट लेस वाला निशान है इसको कट करना है। अब अंदर से जो है राउंड नेक की कटिंग करनी है, यानी हमारे पास 2 नेक आ जाएंगे, डबल नेक, एक अपने हिसाब वाला और एक नीचे बड़ा वाला नेक आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, दोनों को जो है मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट किया है। फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ के बाकी मैंने कट किया है। जो छोटा वाला नेक है वो लाजमी आपने जो है अपने शर्ट के फैब्रिक में ही लगाना है। अच्छा, इसके अराउंड मैं ग्लू लगा के इसकी फोल्डिंग करूँगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है उसको मैं फोल्ड करके प्रेस करूँगी इस तरह से। अच्छा, ये वाला जो नेक है आपने लाजमी अपने शर्ट के फैब्रिक में लगाना है। बाकी जो नीचे वाला नेक है, अगर आपके पास फैब्रिक शर्ट का नहीं है तो आप ट्राउज़र के फैब्रिक में भी इसको लगा के पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो बड़ा वाला नेक है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगानी है एक बूट के हिसाब से, यानी सिलाई का लेवल भी आपने एक ही अंदाज़े से रखना है। इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। ये हमारे शर्ट का फ्रंट पार्ट है। नेक को इस तरह से बीच में से फ़ोल्ड करके इसमें सेंटर का निशान बनाना है, यहाँ से कट लगाना है और शर्ट के ऊपर इसको रख के हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है हमें अपनी सिलाई लगानी है। इस तरह से नेक मैंने बराबर किया है। आप अपनी आसानी के लिए नीचे ग्लू भी लगा सकते हैं या नेक को पिनअप भी कर सकते हैं, तो आसानी से आपकी सिलाई हो जाएगी। अच्छा, मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब 2 सूत्र फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक मैंने कट किया है इस तरह से। अब नेक को बैक साइड पे पलटा के हमें प्रेस करना है। तो इसको मैंने प्रेस किया है। अब ये जो है उसी ट्राउज़र वाला फैब्रिक मैंने लिया है, इसको हमें प्रेस करना है। जो फ्रंट वाला नेक मैंने लिया है ये इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके साथ हमें कटिंग करनी है हाफ़ इंच के फासले से। इस तरह से इसके नीचे से फैब्रिक छोड़ना है और अराउंड से और कटिंग करनी है। उसके बाद जो है यानी इसका हमें अस्तर लेना है, तो अस्तर के ऊपर हमें अपना नेक रख के इस तरह से स्टिचिंग करनी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अच्छा जी, सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोबारा यहाँ से हमें 2 सूत्र तक फैब्रिक छोड़ के बाकी कट करना है। अब नेक को दूसरे साइड पे हमें पलटा के प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट आपने जो है इसको आयरन के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करना है तो इजीली जो है आपका नेक भी दूसरे साइड पे टर्न होगा। और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हमें नेक के साथ ही फ़ोल्ड करना है, वो मेथड भी मैं आपको बताती हूँ।
यानी ये देखिए नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको पहले नेक के साथ जो है इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके प्रेस करना है, तो इसमें निशान बन जाएगा। तो जो निशान होगा उसी निशान के साथ जो है हमें फैब्रिक इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अब इसी तरह से जो है फैब्रिक हमें अंदर करके इसको प्रेस करना है, फैब्रिक को साथ साथ इस तरह से। आप देख सकते हैं फुल अराउंड जो है हमें फैब्रिक ऊपर तक फ़ोल्ड करके प्रेस करना है। तो देखिए नीचे से जो है मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड किया है। उसके बाद जो है हमें जॉइंट लेस लेना है और अपने नेक के अंदर इसको रख के स्टिच करना है, यानी दोनों पार्ट्स के अंदर इसको रख के स्टिच करना है। तो नीचे जो अस्तर वाला पार्ट है वो भी हमारे नेक के साथ स्टिच हो जाएगा और जॉइंट लेस भी। तो दोनों एक ही सिलाई से जो है स्टिच हो जाएंगे, यानी एक तीर से जो है दो शिकार हो जाएंगे। ऊपर तक जो है हमें अपना जॉइंट लेस स्टिच करना है। सिर्फ इसका किनारा अंदर रख के हमें अपने नेक के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो तकरीबन मेरा लेस जो है लग गया है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे झोल आ रहा है तो आपने जो है क्या करना है, आपने जॉइंट लेस का किनारा इस तरह से कट करना है, यानी सिर्फ किनारे में आपने कट्स लगाने हैं ऊपर तक। तो इसमें जो झोल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें इसके साथ स्टिच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें नेक ऊपर से बराबर करके फ़ोल्ड करना है। इसके सेंटर में निशान लगाना है आसानी के लिए, यानी इसकी जो सिलाई है वो हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे और इसमें भी सेंटर का निशान लगाना है। तो देखिए इसकी सिलाई हमें सेंटर से ही स्टार्ट करनी है। अगर कोई फ़र्क वगैरह होगा तो वो हमारे दोनों ऊपर साइड पे आ जाएगा। अब इस तरह से बिल्कुल अपने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है हमें। अब दूसरे साइड से मैंने सिलाई स्टार्ट की है, यानी सेंटर से मैंने स्टार्ट की है और दूसरे साइड तक जो है ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने कंप्लीट की है। अब ये बुकरम वाला पीस मैंने लिया है, चौड़ाई में 1.5 इंच, लंबाई में 3 इंच। इसको अपने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है। जो नेक वाला पार्ट निकला था मैं उसके ऊपर ही इसको पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसके अराउंड आपने फैब्रिक छोड़ के बाकी कट करना है, यानी आपने जो है फैब्रिक यहाँ से ज़्यादा छोड़ना है। पट्टी में मैंने सेंटर का निशान भी लगाया है। अब इसी फैब्रिक को जो है पट्टी के साथ फ़ोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अच्छा, अब इसको जो है सेंटर में से बराबर रखना है। जितना हमें अपना कट रखना है उतना ही निशान लगाना है। 1.5 इंच तक मैं अपना कट रखूँगी। सेंटर में से मैंने सिलाई स्टार्ट की है। अब इसके दूसरे साइड पे हाफ बूट के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो निशान के साथ जो है हमें इसको वी शेप देना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। अब यहाँ पे कटिंग करके इसको दूसरे साइड पे पलटा के हमें प्रेस करना है। तो जो फैब्रिक मैंने ज़्यादा छोड़ा है बुकरम के साथ वो दूसरे साइड पे टर्न करके, ये देखिए बुकरम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, हमारा फैब्रिक दिख रहा है। और ये जो है हमारा फाइनल लुक है नेक का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।